नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे मोंकी टेल कैक्टस के प्लांट के बारे में। तो मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस कैक्टस के प्लांट में भी कितना सुंदर ये ऑरेंज कलर का फ्लावर खिला हुआ है। और इसमें जैसे ये फ्लावर आके कंप्लीट हो चुका है और एक ये फ्लावर भी इसमें आके कंप्लीट हो चुका है और इसमें ये ढेरों कलियां भी बनी हुई हैं और कुछ दिनों के बाद ये भी खिल ही जाएंगी। तो दोस्तों, ये प्लांट मतलब मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट एक कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। तो इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। तो इसमें पानी हमें तब डालना चाहिए जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद में। तो ओवर वाटरिंग से क्या होता है, हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, इस प्लांट को बरसात के मौसम में हमें ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर बारिश की तेज़ बरसात ना पड़े, मतलब बारिश का ज़्यादा पानी ना पड़े। जैसे लगातार 3-4 दिनों तक बरसात होती है, तो इसको ऐसी जगह उठा के रख दें जहां इसके ऊपर बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा बारिश का पानी पड़ने से ये प्लांट गल जाता है और बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को लगाने के लिए हमें रेत की मात्रा अधिक लेनी है। जैसे 2 हिस्सा आप इसमें सैंड लें, 1 हिस्सा सॉइल और 1 हिस्सा आप जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट में कई बार मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो हमारे प्लांट में भी कुछ दिनों पहले मिलीबग का अटैक हो गया था। तो हमने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, तो फिर ये प्लांट बिल्कुल ठीक हो गया है। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे इसमें ये ऊपर की तरफ ये आपको दिख रहे होंगे, ये बेबी पप्स जो आते रहते हैं इसमें, तो इनको अगर आप ऐसे तोड़ के अलग लगा देते हैं तो फिर इनमें से भी जैसे ये नीचे से भी बेबी प्लांट निकालता रहता है और ऊपर से भी ये एक तरह के रनर्स देता रहता है। और ये ना बिल्कुल ही ये छोटे छोटे से आपको रनर्स टाइप जो दिख रहे हैं, तो इनको अगर आप हल्का सा भी टच करते हो तो ये टूट जाते हैं और फिर कटिंग से भी आसानी से लग जाते हैं। और दोस्तों, इसके भी है ना, हम 4-5 इस तरह के छोटे छोटे से ये जो हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लाए थे और लाके हमने लगा दिया था। और उसी से हमारी ये बिल्कुल हैंगिंग बास्केट भर गई है। और एक जगह और भी हमने इनको कटिंग से ही लगाया हुआ है और इसमें फ्लावर बहुत ही सुंदर आते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप बिल्कुल सनलाइट में रख सकते हैं, पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हैं। तो हमारा ये कैक्टस का प्लांट भी पूरे दिन की सनलाइट में ही रखा हुआ है। और दोस्तों, इसमें फ्लावर सुबह से लेके और जब तक धूप रहती है तो तब तक इसमें फ्लावर खिलते हैं और शाम के टाइम ये फ्लावर बंद हो जाते हैं और एक फ्लावर एक ही दिन खिलता है। अगर जैसे ये फ्लावर आज खिला है तो शाम तक ये फ्लावर मुरझा जाएगा, फिर अगले दिन अगली कलियाँ खिलेंगे और फिर 2-3 दिनों के बाद जैसे ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है खिल के, तो फिर ये झड़ जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट में आप जैसे कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर महीने में 1 बार डाल देते हैं तो फिर इसमें फ्लावर बहुत ही बढ़िया आते हैं और ढेरों आते हैं। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आप इसमें जैसे महीने में 1 बार 4 से 5 दाने डीएपी के भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को बिल्कुल आप पॉट में भी लगा सकते हैं और छोटे से छोटे पॉट में भी ये प्लांट जैसे 2 से 2.5 इंच के पॉट में भी ये प्लांट आसानी से लग जाता है। और इसमें ना ज़्यादा
ज़्यादा गहरी रूट्स नहीं होती हैं इस प्लांट की। और ये हमारा प्लांट भी है ना एक हैंगिंग बास्केट में ही लगा हुआ है, लेकिन और इसको है ना हमने करीब 3 साल पहले लगाया था, इसके कटिंग से लगाया था। और फिर इसकी ये आप देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट टूट गई है, तो हमने फिर इसको निकाल के ऐसे ही रख दिया है दीवार के ऊपर। और फिर इसमें और भी ज़्यादा ये हमारी हैंगिंग बास्केट भर गई है, और इसमें फ्लावर भी बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। और जो हमने इस का कटिंग से और भी प्लांट बना रखे हैं, तो अभी उनमें फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं, उनमें बस छोटी छोटी सी कलियां ही बन रही हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को मतलब मोंकी टेल कैक्टस के प्लांट को आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, या फिर आपके किसी जैसे फ्रेंड्स के पास या पड़ोसी के पास इस तरह का प्लांट लगा हुआ है, तो आप उसमें से बस ऊपर से इस तरह के 2 या 3 ही तोड़ ले आएँ। ये रनर्स जो हैं 2-3 तोड़ लाएँ और फिर उसको ला के लगा दें सैंडी सॉइल में, तो फिर ये पूरी आपकी हैंगिंग बास्केट को और पॉट को कवर कर लेता है। और लगा हुआ भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। जब इसमें फ्लावर आते हैं तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आए हुए हैं। और दोस्तों कैक्टस के जो फ्लावर होते हैं वो तो है ना बहुत ही सुंदर होते हैं, और इसका फूल बिल्कुल देखने में वाटर लिली के जैसा होता है। तो दोस्तों अगर नर्सरी से आप इसका प्लांट लेके आते हैं, जैसे आप इस तरह की फुल हैंगिंग बास्केट लेके आएंगे, तो आपको फिर ये हैंगिंग बास्केट 200 से 250 रुपये के करीब में मिलेगी। लेकिन हम तो सिर्फ है ना 3-4 इसके ये कटिंग ही लेके आए थे, और उससे ही हमने लगा दिए थे, और ये हैंगिंग बास्केट भी भर गई है, और 2-3 जगह और भी हमने इसकी कटिंग कर करके लगा दिए हैं। और दोस्तों अगर आप जैसे एक सिंगल इसकी ब्रांच लेके आते हैं, तो फिर आपको 50 से 60 रुपये में इसका प्लांट मिल जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग कैक्टस होता है। और दोस्तों इसका ग्रोइंग टाइम समर सीजन होता है। विंटर सीजन में वैसे ये ऐसे ही रखा रहता है, और इसकी है ना इस तरह से ब्रांच थोड़ी सी पतली पतली सूखी सूखी सी हो जाती हैं। लेकिन विंटर सीजन में भी हमें इसमें बिल्कुल सनलाइट में रखना चाहिए, और कभी कभार थोड़ा थोड़ा है ना इसमें पानी भी डाल देना चाहिए। और फ्लावर तो इसमें समर सीजन में ही आते हैं, जैसे कि हमारे इस प्लांट में आए हुए हैं। और हमारे प्लांट में मार्च के महीने से ही इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, और इसमें फ्लावर है ना मई जून तक ही इसमें फ्लावर आएंगे। मतलब जब तक तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं तो तेज़ गर्मियों में ही इसमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है, तो अभी भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, और नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।